हेलो दोस्तों। आज दिल्ली सल्तनत का दूसरा क्लास है जहाँ पे हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ रहे थे और गुलाम वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ना था। इस पेज पे जो भी मैंने लिखा है वो एग्ज़ाम से रिलेटेड है और एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। ऐबक का जन्म तुर्की माता पिता से हुआ था। वो तुर्की का रहने वाला था। उसे छोटी उम्र में ही एक व्यापारी द्वारा निसापुर ले जाया गया, जहां उसे वहां के स्थानीय काजी ने गुलाम के रूप में खरीद लिया। काजी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने बेटों के साथ धार्मिक सैन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की, लेकिन जब काजी की मृत्यु हो गई तो उसके पुत्रों ने उसे एक व्यापारी को बेच दिया, जो उसे गजनी लेके गया, जहां उसे मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया। दास के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी के द्वारा आक्रमणों में उसकी बहुत मदद की थी। इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का बहुत ही जल्दी विश्वास पात्र हो गया और उसके बहुत करीब आ गया। मोहम्मद गोरी भी उससे बहुत प्रसन्न हुआ और मोहम्मद गोरी ने ऐबक के साहस, कर्तव्यनिष्ठा तथा स्वामी भक्ति से प्रभावित होकर उसे शाही अस्तबल का अध्यक्ष बना दिया। उस समय शाही अस्तबल के अध्यक्ष को अमीर आखुर के नाम से जाना जाता था। फिर इसके बाद जब गोरी की मृत्यु हो गई, जब वो गजनी गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो गजनी जाने से पहले उसने अपने अपने द्वारा विजित क्षेत्रों को कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों सौंप दिया। इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना शासन स्टार्ट किया और गुलाम वंश की नींव डाली। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल बहुत ही छोटा था। 1206 से 1210, मात्र 4 साल तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक जून 1206 में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पदवी मलिक एवं सिपा सलार की रखी थी। ऐसा इसलिए मैंने लिखा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव डाली, लेकिन उसने कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं माना और ना ही अपने नाम का कभी खुतबा पढ़वाया। उसने अपने आप को मलिक कहना ही उचित समझा और सिपा सलार कहना उचित समझा। कुतुबुद्दीन ऐबक के कुछ उपनाम थे जो उसे इतिहासकारों द्वारा दिया गया था, वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा दिया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उपनाम एक कुरान खा था। कुरान खा इसलिए था क्योंकि वह बचपन में ही बहुत ऊंचे स्वर में कुरान का पाठ करता था, इसलिए उसका नाम कुरान खा रखा गया। लाख बख्श कहा जाता था क्योंकि लाखों का दान देने वाला, वो लोगों को लाखों का दान देता था, इसलिए लाख बख्श बोला जाता था। हातिम द्वितीय भी बोला जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई और कुतुबुद्दीन ऐबक को दफन किया गया लाहौर में अनारकली बाजार में। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 के बाद ही गोरी ने ऐबक को भारत के विजित प्रदेशों का प्रबंधक यानी सूबेदार नियुक्त किया। ऐबक ने इंद्रप्रस्थ को अपना मुख्यालय बनाया। ऐबक को सिंध और मुल्तान छोड़कर मोहम्मद गोरी द्वारा विजित उत्तर भारत का संपूर्ण क्षेत्र प्राप्त हुआ था, यानी कि सिंध और मुल्तान का क्षेत्र कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त नहीं हुआ था। तो ये किसे प्राप्त हुआ था, ये जानने के लिए हमें कुछ मोहम्मद गोरी के समय और की कुछ जानकारी चाहिए कि ताकि हम पता कर पाएँ कि आखिर ये सिंध और मुल्तान का क्षेत्र कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं मिला था तो किसे मिला था। चूँकि मोहम्मद गोरी की एकमात्र संतान उसकी बेटी थी, जो अपने जीवन काल के दौरान ही मर गई थी। कोई संतान ना होने के कारण जो मोहम्मद गोरी का साम्राज्य था उसके रिश्तेदारों, दासों और सेनापतियों में विभाजित था। कुतुबुद्दीन ऐबक के अलावा मोहम्मद गोरी के और गुलाम थे जो उसके करीब थे। नासिरुद्दीन कुबाचा, ताजुद्दीन यल्दौज और एक इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी। तो नासिरुद्दीन कुबाचा को सिंध और मुल्तान का शासन मिला। ताजुद्दीन यल्दौज ने अपने आप को गजनी का शासक नियुक्त कर दिया और इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी ने
बंगाल को जीत लिया, और जो इस मोहम्मद गोरी का सबसे विश्वास पात्र गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसे सिंध और मुल्तान छोड़कर उत्तर भारत का संपूर्ण क्षेत्र प्राप्त हुआ था। अब आगे की कहानी ये थी कि यल्दौज गजनी का शासक बनने के बाद अपनी सत्ता का दावा भारत के विजित प्रदेशों पर भी उसने किया। ऐसा ही कुछ दावा कुबाचा ने किया। अंततः क्या हुआ कि गोरी के गुलामों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया। इस संघर्ष को ख़त्म या कुछ कम करने के लिए ऐबक ने विवाह का सहारा लिया। उसने यल्दौज की पुत्री से विवाह किया, अपनी बहन का विवाह कुबाचा से किया, और बाद में इस प्रथा को आगे बढ़ाते हुए उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने एक गुलाम इल्तुतमिश से किया, जो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन के 3 चरण। कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन के 3 चरण 1192 से 1206 ईस्वी। गोरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के कुछ भागों में शासन। 1192 में जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, वहाँ से मोहम्मद गोरी का शासन स्टार्ट हो जाता है। तो गौरी के प्रतिनिधि के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तरी भारत के कुछ भागों पर शासन किया था। कब? 1192 से 1206 ईस्वी तक। दूसरा 1206 से 1208 ईस्वी, गोरी के भारतीय सल्तनत का मलिक या शिपा सालार। और तीसरा 1208 से 1210 ईस्वी, स्वतंत्र रूप से भारत का वास्तविक शासक। ये ऐबक के जीवन के 3 चरण थे। ऐबक के दरबार में हसन निजामी एवं फ़क्र ए मुदब्बिर को संरक्षण प्राप्त था। हसन निजामी द्वारा लिखा गया फारसी साहित्य ताजुल मासीर दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी देने वाला पहला सरकारी इतिहास ग्रंथ है। फ़क्र ए मुदब्बिर द्वारा रचित आदाब उल हर्ब बाशुजात तुर्कों की सैन्य योजना के बारे में जानकारी देने वाला प्रथम ग्रंथ है। गोरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन महमूद, जो कि गोरी का भतीजा था, गोरी के भतीजा से मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद 1208 ईस्वी में ऐबक को दास्ता यानी गुलामी से मुक्ति मिली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित स्थापत्य। ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान के किला ए राय पिथौरा, जिसको प्रथम दिल्ली बोलते हैं, प्रथम दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित कर इसके परिसर में कुछ इमारतों का निर्माण करवाया, जिनमें कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एवं कुतुब मीनार शामिल है। अब कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के बारे में जानते हैं, जो कि दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 1198 ईस्वी में हुई। इसको बनाने में 4 वर्ष का समय लगा। बाद में इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने इसमें कुछ हिस्से जोड़े थे। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भारत की प्रथम और सबसे पुरानी मौजूदा मस्जिद है। ये मस्जिद अभी तक मौजूद है और सबसे पुरानी मस्जिद है। इंडो यानी भारतीय, इंडो भारतीय इस्लामी कला का पहला उदाहरण है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, और तुर्कों के द्वारा निर्मित प्रथम स्थापत्य भी है। और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का अर्थ होता है इस्लाम की जय, ग्लोरी ऑफ इस्लाम। तो ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के बारे में कुछ जानकारी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कुतुब मीनार। कुतुब मीनार से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली के महरौली में स्थित है, 1199 ईस्वी में सूफी संत बख्तियार काकी, जो कि दिल्ली के प्रथम सूफी संत का दर्जा भी इन्हें प्राप्त है, तो 1199 ईस्वी में सूफी संत बख्तियार काकी के सम्मान में निर्मित कुतुब मीनार था। कुतुब मीनार 5 मंजिला है। इसमें 379 सीढ़ियाँ हैं। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर यानी 238 फीट है, जो इसे ईंटों से बनी दुनिया की सबसे ऊंची मीनार बनाती है। तो कुतुब मीनार जो है ईंटों से बनी दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। 1993 में यूनेस्को द्वारा कुतुब मीनार को विश्व विरासत स्थल की सूची में जोड़ा गया, जो कि एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
कुतुब मीनार में प्रवेश 1981 से जनता के लिए बंद है। पहले लोग कुतुब मीनार में उसके 5 मंजिलों तक जाते थे, लेकिन 1981 में जनता के लिए ये बंद कर दिया गया। कुतुब मीनार के निर्माण से जुड़े शासक, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली ही आता है, हमेशा किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलता है। तो पहले शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन के समय में कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बन सकी, यानी कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी। शमसुद्दीन इल्तुतमिश दूसरी, तीसरी तथा चौथी मंजिल का निर्माण शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने करवाया, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। फिरोज शाह तुगलक 1369 ईस्वी में एक बिजली गिरने के बाद तत्कालीन शीर्ष यानी कि चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गया, तो फिरोज शाह ने चौथी मंजिल के आकार को कम करने के लिए इसे 2 मंजिलों में अलग कर दिया। इस तरह से कुतुब मीनार 5 मंजिला हो गया। बाद में ये बहुत कम बुक में दिया हुआ है और बहुत कम लोग जानते भी हैं कि कुतुब मीनार के निर्माण में और उसके कुतुब मीनार के निर्माण में सिकंदर लोदी का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। 1505 ईस्वी में एक भूकंप ने कुतुब मीनार को क्षतिग्रस्त कर दिया था, तो इसकी मरम्मत सिकंदर लोदी ने की। एक मैंने ये डायग्राम बनाया, ये डायग्राम इसलिए बनाया है कि मैंने किसी एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन देखा था कि ये दिया हुआ था कि अलाई दरवाज़ा जो है वो कुतुब मीनार के किस साइड में है। तो मैंने एक खाका खींचा है कि ये जैसे कुतुब मीनार ये बीच में है, तो कुतुब मीनार के इस डायरेक्शन में यानी कि उत्तर पूर्व में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद स्थित है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण में अलाई दरवाज़ा स्थित है, जिसका निर्माण 1311 ईस्वी में हुआ था। अलाई दरवाज़ा के बारे में एक फैक्ट ये है कि भारत में पहले सच्चे मेहराबों और सच्चे गुंबदों का सबसे पहला उदाहरण है अलाई दरवाज़ा। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के पश्चिम में इल्तुतमिश का मकबरा है। तो ये एक डायग्राम है जो कुतुब मीनार के बारे में कुछ जानकारी देता है। नोट में मैंने एक चीज़ लिखा है कि कुतुब मीनार जो है कुतुब परिसर में स्थित है। कुतुब परिसर में कुतुब मीनार के अलावा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, लौह स्तंभ, अलाई मीनार, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा और मदरसा, इल्तुतमिश का मकबरा, इमाम जामिन की कब्रें इत्यादि प्रसिद्ध है। बख्तियार काकी को दिल्ली का प्रथम सूफी संत होने का दर्जा प्राप्त है, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 2 स्थापत्य के बारे में हमने पढ़ा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में स्थित है। लेकिन उसके द्वारा एक और स्थापत्य है 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि एक मस्जिद है। इसका भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था और यह अजमेर में स्थित है। अजमेर में स्थित यह मस्जिद प्रारंभ में विग्रह राज विशलदेव IV के द्वारा बनाया गया एक संस्कृत विद्यालय था, जिसको बाद में तोड़ के कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बना दिया। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में प्रयुक्त प्रस्तर खंडों में हरिकेली नाटक के अंश अंकित है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में प्रयुक्त प्रस्तर खंडों में हरिकेली नाटक के अंश अंकित है, ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से कुतुब मीनार के बारे में और 2.5 दिन का झोपड़ा और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के बारे में हमने पढ़ा, और कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हमने देखा। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दूसरा शासक होता है आराम शाह, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। आराम शाह का शासनकाल 1210 से 1211 ईस्वी है। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने 8 महीनों तक शासन किया। आराम शाह जो था एक विकलांग और बहुत ही सुस्त शासक था, इसलिए उसका शासनकाल बहुत कम समय तक रहा, मात्र 8 महीने तक रहा। ऐसे कुछ इतिहासकारों ने आराम शाह को कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र माना है और कुछ इतिहासकारों ने उसे उसका भाई भी माना है। कुछ इतिहासकारों ने उसे कुछ भी नहीं माना है। उसने ये बोला है कि आराम शाह एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का, लेकिन बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था।
इसीलिए आराम शाह को कुतुबुद्दीन ऐबक का विवादित पुत्र कहना ज़्यादा उचित है। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने 8 महीनों तक शासन किया। लाहौर के अमीरों ने आराम शाह को शासक बनाया, परंतु दिल्ली के तुर्क सरदारों एवं नागरिकों के विरोध के फलस्वरूप बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश, जो कि ऐबक का गुलाम एवं दामाद था, उसको दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया गया। एक आराम शाह से रिलेटेड ये टॉपिक है, क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। आराम शाह एवं इल्तुतमिश के बीच दिल्ली के निकट जड़ नामक स्थान पर संघर्ष हुआ। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगली क्लास इल्तुतमिश के बारे में होगी और इल्तुतमिश के बारे में सारा डिटेल पढ़ेंगे हम। नमस्कार।